मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आज होगी और गृह मंत्री अमित शाह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग करेंगे मंथन। बस्तर में अमित शाह की अध्यक्षता में इस अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी परिषद की बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी परिषद की बैठक में शिरकत करेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में रखेंगे उत्तराखंड का पक्ष, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की मेजबानी करेंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, बस्तर में इतिहास लिखने जा रहा है, उसके साथ ही 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ साझा प्रयास करेंगे, विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी और खास तौर से नक्सलवाद को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। लेकिन जिस प्रकार अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के दंश को पहले ही समाप्त कर लिया गया। जो एक तय समय सीमा थी उससे पहले ही मध्य प्रदेश ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। देखिए, नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ कहे जाने वाले, यानी ये गढ़ पहले था बस्तर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि नक्सलवाद बस्तर समेत पूरे देश भर से लगभग खत्म कर दिया गया है और पूरी तरह से उसका फन कुचल दिया गया है। तो आज बस्तर के जगदलपुर में एक बड़ी बैठक है और मध्य क्षेत्र परिषद की ये बैठक है, 26वीं बैठक है। पिछली बैठक की बात करें तो पिछली बैठक पिछले साल 2025 में वाराणसी में हुई थी और आज की जो मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक है उसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जो सभी लगभग बस्तर पहुंच चुके हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इस बैठक के जो मुख्य एजेंडा है वो राज्यों के बीच आपसी समन्वय, इसके अलावा कहीं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, और इस बैठक का बिंदु नहीं है लेकिन इस पर ताजा हालात में भी चर्चा होगी कि आज ही पेट्रोल के दाम सुबह देखा जाए तो पेट्रोलियम कंपनियों ने 80 पैसे से ज्यादा पेट्रोल के भाव और 90 पैसे से ज्यादा डीजल के भाव बढ़ाए। तो इस पे भी चर्चा होगी कि आगे इस परिस्थिति से अगर युद्ध ईरान अमेरिका का लंबा चलता है तो कैसा निपटना है। लेकिन मुख्यतः जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है वो राज्यों के आपस के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा नक्सल समस्या, लॉ एंड ऑर्डर, क्या योजनाएं हैं जो कि केंद्र और राज्य चलाता है और राज्यों में बेहतर तालमेल बैठा के इन्हें भी आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा आगे लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था रहेगी, ये तमाम तरह के मुद्दे मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल रहेंगे, जो कि बस्तर में अब से कुछ घंटे बाद शुरू होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है न सिर्फ नक्सलवाद को लेकर बल्कि विकास कार्यों को लेकर भी ये बैठक काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि कई बार विकास कार्यों को लेकर एक राज्य दूसरे राज्य पर निर्भर होता है और कई सालों तक कई विकास कार्य इसी क्रम में लंबित रहते हैं क्योंकि 2 राज्यों के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। माना जा सकता है इस समन्वय स्थापित करने की कोशिश के पश्चात कहीं न कहीं विकास कार्यों को भी गति मिल सकेगी। देखिए, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में आगे आने वाले सरकार के, केंद्र और राज्य की सरकार के रोड मैप पे भी चर्चा होगी, जिसमें डेवलपमेंट का मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं और डॉक्टर मोहन यादव इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या अंतर्राज्यीय व्यापार हो सकता है, क्या विकास के ऐसे मुद्दे हैं जो कि दोनों राज्यों में समान है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की पूरी सीमा जो है वो उत्तराखंड से लगती है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी आपस में एक दूसरे में किस तरह कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि केंद्र के मंत्री और एनडीए की सरकार केंद्र में जो है वो अक्सर उनके वक्तव्यों में रहता है, उनके नेताओं के, कि डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में भी सरकार एनडीए की और भाजपा की है और राज्यों में भी सरकार भाजपा की है, तो इससे विकास को और ज्यादा गति मिलती है। तो आज मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में डेवलपमेंट का एजेंडा भी रहेगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव इसमें अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पक्ष रखेंगे, क्योंकि अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में हुई है और मुख्यमंत्री ने कई राज्यों का भी दौरा किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य भी शामिल है। तो मुख्यमंत्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मुद्दे पे कुछ बिंदु रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान बल्कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, औद्योगिक विकास को भी किस तरह बढ़ाया जाए।
जी बिल्कुल, अनिरुद्ध, माना जा सकता है कि न सिर्फ प्रदेश सरकारें बल्कि केंद्र सरकार का भी यही प्रयास है। फिर चाहे नदी जोड़ो अभियान की बात की जाए या फिर उस जैसे अनेक साझा प्रयासों की बात की जाए जिसके माध्यम से प्रदेशों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मैं लौटूंगा अनिरुद्ध आपके पास। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ देहरादून अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस प्रकार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन फॉर्मूला लगातार चर्चा का विषय बना रहता है कि इसके माध्यम से विकास की गति को तेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस तेज गति के साथ साथ अगर एक साथी भी मिल जाए, पड़ोसी राज्य का समर्थन भी मिल जाए, तो विकास कार्यों की मैं समझता हूँ गति और ज़्यादा तेज हो सकती है, दुगनी हो सकती है। नशाखोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में, जिसको लेकर उत्तराखंड लगातार कार्य कर रहा है। लेकिन कई बार जो नशे के माफिया हैं, इस प्रकार के जो संगठन है, समूह है, उनके तार दूसरे राज्यों से जुड़ते हैं, जिसके पश्चात कहीं ना कहीं पुलिसिंग की एक समस्या उत्पन्न होती है। पुलिस प्रशासन के सामने एक चैलेंज होता है जो इस बैठक के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, साझा प्रयास सभी राज्यों द्वारा किया जा सकता है। तो ईशान, देखिए यहाँ पे अगर बात करें, सबसे बड़ी बात जो नशाखोरी की है, खास करके नशाखोरी यहाँ पे अपने चरम सीमा पे है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे जो सूत्रों के हवाले से भी खबर आई थी कि जो ये नशे का कारोबार है ये उत्तर प्रदेश के बरेली से चल रहा है। वहां से जो नशा माफिया है, वहां से जो है नशे का सामान लाकर यहाँ के बच्चों को पुड़िया बना के स्कूल कॉलेजों के पास बेचते हैं। हालांकि इसको ऑपरेशन प्रहार का नाम दिया गया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत यहाँ पे जो है नशाखोरों के ऊपर जो है यहाँ पे लगातार जो है एसटीएफ की टीमें जो है यहाँ पे लगातार काम कर रही है। तो देखा जाए, जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाए परिसंपत्ति बंटवारा अभी कई जगह पे नहीं हुआ है, उसको लेके भी कई विकास कार्य योजनाएं हैं जो जहां तक जैसे डबल लेन की जो है यहाँ पे ट्रेन व्यवस्था की बात करें तो वो परिसंपत्ति बंटवारे के बीच में ये योजनाएं काफी समय से लंबित चल रही है, तो इसमें भी चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ा यहाँ पे विकास का जो मुद्दा है, खास करके पहाड़ों के पलायन की बात है, पहाड़ों के पलायन को किस तरीके से रोका जाए उस पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से इंडस्ट्री लगाने के लिए जो कृष्णा सिंह दानी है उन्होंने यहाँ पर जो है इंडस्ट्री सबमिट की थी, उसमें जो है कई इंडस्ट्री यहाँ पे एमओयू साइन हुए थे। तमाम चीजों पे आज चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरीके से देखा जाए, अभी देश के अंदर जो है तेल का संकट आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है आम जनमानस की जेब भारी पड़ रही है, उससे कैसा निपटा जाए, तमाम चीजों पर आज इस क्षेत्रीय बैठक में समन्वय की बात हो सकती है। जी बिल्कुल अवनीश जी, माना जा सकता है अगर सभी राज्य एक साथ प्रयास करें तो कहीं ना कहीं जड़ से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। पूरे देश से माना जाए कि इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से सहयोगी प्रोविंस मनहर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोविंस, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे और जिस प्रकार इस बैठक का जो एक अहम विषय है वो है नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि अनेक राज्यों से। और लाल आतंक को खात्मा करने के पश्चात अब उन क्षेत्रों में किस प्रकार विकास कार्य किए जाएंगे, वहां पर रोजगार और शिक्षा के दीपक जलाए जाएंगे, इसको लेकर लगातार मंथन किया जाएगा। बिल्कुल ईशा, निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहली बार मध्य परिषद की जो बैठक है वो हो रही है। और खास बात यह है कि इस बैठक में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। और सबसे अहम बात यह है कि बैठक जो है वो बस्तर में हो रहा है, क्योंकि बस्तर को जो है लाल आतंक को लेकर के नाम से जाना जाता है, नक्सलवाद को लेकर जाना जाता है। अब ऐसे में आज केंद्रीय परिषद की बैठक बस्तर में होने जा रहा है। 11 बजे इसकी शुरुआत होगी। इसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल रहेंगे, साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहेंगे। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ से जो नक्सलवाद खत्म हुआ है, खास करके बस्तर, क्योंकि बस्तर को जिस तरीके से लाल आतंक के नाम से जाना जाता था, अब वो लाल आतंक कहीं न कहीं अब जो है वो छिपता हुआ दिख रहा है। और हालांकि अगर हम बात करें तो 100 में 100% नक्सलवाद बस्तर से नहीं हो सका है, लेकिन जो पहले केडर के नक्सल थे, जो बड़े केडर के नक्सली थे, वो अब कहीं न कहीं जो है खत्म हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो कुल मिला के कहें तो बस्तर में रोडमैप क्या होगा, बस्तर की विकास कैसी होगी, किस तरीके से और जो है मुख्य धारे से जो लोग हैं उसको कैसे जो है विकास के रास्ते जोड़ा जाए, किस तरीके से वहां स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाया जाए, किस तरीके से वहां शिक्षा की व्यवस्था की जाए, किस तरीके से वहां विकास हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है इस बैठक में जो है चर्चाएं होगी। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार बस्तर को फोकस करते रहे हैं। बस्तर में जब भी वो आते थे तब उन्होंने कहा है कि यहाँ की विकास का अरोड़ा जो है वो नक्सलवाद बनते जा रहा है। अब तो नक्सलवाद खत्म हो चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो किस तरीके से वहां विकास होगी और इन तमाम चीजों को लेकर जो है
तमाम जो मुख्यमंत्री यहाँ शामिल होंगे उनके साथ जो है चर्चाएं होगी। और क्योंकि सबसे बड़े बात यह है कि 4 राज्यों के आज मुख्यमंत्री एक साथ होंगे और इस 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो है खासकर के बस्तर को लेकर भी चर्चाएं होगी कि आने वाले समय में तमाम रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से रणनीति होगी और बस्तर को किस तरीके से विकास से जो है कनेक्ट किया जाए, कैसे वहां के जो अंदरूनी इलाके हैं जहां ग्रामीण जो है वो उसको किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए, किस तरीके से मुख्य विकास में जो है उनको लाया जाए, तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी चर्चा इस बैठक में होगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री जो है बस्तर को ही जो है फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर सबसे जो है वो नक्सलवाद को लेकर जाना जाता है, पूरे देश में जो है लाल आतंक को लेकर बस्तर को जाना जाता था। तो ऐसे में बस्तर को कितनी खूबसूरत जो है वो डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि जैसे ही लाल आतंक के नाम जो सामने आता था, नक्सलवाद के नाम सामने आता था, ऐसा तो बस्तर सबसे पहले होता था। अब जो है बस्तर लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। तो अब वहाँ की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ को कैसे विकास की जो है मुख्य धारा में जोड़ा जाए। ऐसे में एक बड़ी बैठक जो है आज होने जा रही है। इस बैठक की शुरुआत 11 बजे होगी, जिस पर जो है तमाम 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो शामिल होंगे और चारों मुख्यमंत्री एक साथ बैठ के जो है केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में चर्चा करेंगे। हालांकि इस बैठक में और अन्य भी चर्चाएं होगी, चाहे वो अपने अपने प्रदेश के विकास के को लेकर हो, या कैसे समन्वय चारों राज्यों में बैठाया जाए, किस तरीके से, चाहे वो व्यापार के माध्यम से अगर हम बात करें, परिवहन के को लेकर बात करें, या फिर और अन्य विषय है। लेकिन खास करके बस्तर में इस बैठक को रखने का उद्देश्य है कि बैठक का अब में जो है वो बस्तर को फोकस किया जाए कि मान लीजिए जिस तरीके से यूपी भी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो यहाँ विकास किस तरीके से किया जा सकता है, क्या डेवलप यहाँ उन राज्यों के माध्यम से किया जा सकता है। ये सब तमाम चीजें हैं जिस पर जो है वो चर्चा होते हुए नजर आएगी। खासकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है नक्सलवाद को लेकर पक्ष रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया था नक्सलवाद खात्मे को लेकर, डेडलाइन रखा गया था 31 मार्च 2026, वहां तक जो है उससे अब क्रॉस हो चुका है और लगभग नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में के बस्तर को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास क्या रणनीति, क्या रोड मैप है, उसको क्या विचार है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है आज केंद्रीय गृह मंत्री के सामने, साथ ही साथ और भी 3 मुख्यमंत्री रहेंगे उसके सामने जो है अपनी रोड मैप रखेंगे और बात करेंगे किस तरीके से जो बस्तर है उसको विकास किया जाएगा, किस तरीके से वहाँ रोड मैप होगी, किस तरीके से वहाँ जो उद्योग लगेंगे, किस तरीके से वहाँ प्लांट लगेंगे, कैसे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे वहाँ जो है स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा बेहतर हो, तमाम चीजों को लेकर वो है आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने इस बैठक में जो है बात रखेंगे और तमाम जो और मुख्यमंत्री रहेंगे उनसे जो है कहीं न कहीं चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार जो है बस्तर को विकास के रास्ते में लाने के लिए उनकी क्या योगदान होगी, किस तरीके से उनकी सहयोग होगा, क्या अन्य राज्यों से किस तरीके से उनको जो है सहयोग मिलेगा, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होगी। जी सर। जी बिल्कुल प्रोविंस, माना जा सकता है कि बस्तर में बैठक कर न सिर्फ 4 राज्यों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि एक नज़ीर भी पेश की जा रही है कि जिस बस्तर में पहले लाल आतंक की गूंज थी, वहां पर अब शिक्षा का दीपक जल रहा है, वहां पर रोजगार लोगों को मिल रहा है और अब विकास की मुख्य धारा वहीं से शुरू हो रही है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि अनेक राज्यों के लिए भी। मैं लौटूंगा प्रोविंस आपके पास और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश से सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का माफिया राज खत्म करने का, गुंडा राज को लेकर एक मॉडल पेश किया गया जिसकी सराहना न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हुई, लेकिन कई बार इस प्रकार के माफियाओं के, इस प्रकार के समूहों के जो तार हैं वो दूसरे प्रदेशों से जा जुड़ते हैं और कई बार एक पुलिसिंग के लिए, एक पुलिस व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाते हैं और कई बार जो संघर्ष है 2 प्रदेशों की पुलिस के बीच भी देखने को मिलता है। तो माना जा सकता है इस बैठक के माध्यम से आपसी समन्वय अगर स्थापित किया जाएगा तो पुलिसिंग को और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल ईशा, देखिए आपके कहे एक ही शब्द जो है बिल्कुल सही है। बड़ा नक्सलवाद जो फैलता है वो होता है 2 राज्यों के बीच के बॉर्डर को लेकर। हमारे सहयोगियों ने फिलहाल छत्तीसगढ़ को लेकर सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, मुझे लगता है कि अब मेरे पास कुछ बचा देने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि छत्तीसगढ़ जो आतंकवाद का एक गढ़ माना जाता था, नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, तो वही आज नक्सलवादी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इस खत्म होने के बाद पहली बार एक बड़ी बैठक जो है वो छत्तीसगढ़ बस्तर में आयोजित की जा रही है, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह वो शामिल होंगे और साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पहले से ही काफी देखा जाए तो एक सख्त मुख्यमंत्री के नाम से भी जाने जाते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, भू माफियाओं को किस तरीके से खत्म किया है, तो ये कहीं ना कहीं केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर राज्य में, देश के हर कोने में मुख्यमंत्री योगी आदित्य का नाम जो है वो चमक उठा है। जिस तरीके से उनकी जो पहल रही है, बड़े बड़े ऐसे माफिया जिनसे पुलिस खौफ खाती थी, जिनके पास जाने से पुलिस डरती थी, जिनके आसपास गुजरने से पुलिस डरती थी, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में रह के उन्हें धूल चटाया है। कई लोगों को तो उन्हें ऊपर का तक का रास्ता दिखा दिया। छत्तीसगढ़ चूंकि नक्सलवाद का एक ऐसा जगह मानी जाती थी, लोग डरते थे वहां पर जाने से कि छत्तीसगढ़ में अगर बाहर के व्यक्ति कोई जाता है तो शायद ही वहां से बच के वापस आएगा। बीजेपी सरकार ने जब उसको नक्सलवाद अब चूंकि नक्सलवादी अब वहां बचा नहीं, उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि नक्सलवाद वापस न आए, क्या किया जा सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा जो और मुख्यमंत्री जो इसमें शामिल होने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, वो भी इस शामिल होंगे। दरअसल इनके साथ बैठने का एक ही मकसद है कि हम अपने राज्यों के, अपने बॉर्डर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से अपने राज्य में नक्सलवाद दोबारा ना पनपे या दोबारा ना आए, उसको हम कैसे रोक लगाए। इन सब चीजों को देखते हुए सभी की अपनी एक सहानुभूति रखी जाएगी, अपनी एक विचार रखे जाएंगे और इन्हीं विचारों के साथ जो बैठक गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हो रही है, काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और आने वाले समय में भी इस बैठक की अहम भूमिका बताई जा रही है। नक्सलवाद को खत्म करने से पहले समझिए पहली बैठक ऐसी हो रही है जो कि छत्तीसगढ़ में बाकी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में विकास को एक नई दिशा देने की बात भी चल रही है कि छत्तीसगढ़ को एक नई विकास में कैसे जोड़े हम, कैसे अलग अलग राज्यों से छत्तीसगढ़ से जोड़ने का काम करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के लोगों को एक नया विकास मिले और उन्हें रोजगार मिले। राज्यों के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाने का काम इस बैठक में किया जाएगा। जैसे अगर बात करें तो सड़क को लेकर है, शिक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस पर मंथन होगी। राज्यों को आपस में जोड़ने का काम सड़कें करेंगी, शिक्षा इनका एक तरीके से बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ ऐसे और भी मुद्दे हैं जो इस बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा साझा किया जाएगा और उस पर मंथन किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसमें कई ऐसे आर्थिक विकास को लेकर शांति संदेश जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे और साथ ही संदेश से इतना जरूर होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अब तक का जो माहौल रहा है, इस माहौल को पूरी तरह से बदलने का काम जो है इस बैठक में किया जाएगा। जी बिल्कुल, देवेंद्र, माना जा सकता है कि साझा प्रयास से न सिर्फ चारों राज्यों का विकास होगा बल्कि पूरे देश को विकास की गति से जोड़ा जाएगा। आप चारों ही सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अवनी जी आपका भी उत्तराखंड से जुड़ने के लिए, देवेंद्र जी आपका भी उत्तर प्रदेश से जुड़ने के लिए और प्रवीण साहब छत्तीसगढ़ से जुड़े और न्यूज़ है डिजिटल राजधानी भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार चार राज्यों को जोड़कर एक साझा प्रयास किया जा रहा है कि साझा संस्कृतियों को प्रोत्साहित किया जाए और एक साथ पूरे प्रदेशों को जोड़कर विकास की गति को दुगना किया जाए, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।